नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि में 10:26 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 10:44 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। साध्य योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:05 तक, वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर के 10:44 तक, जब तक कि मृगशिरा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। कोई कार्य प्रारंभ करना हो तो आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा केतु की है। क्या मत है केतु को लेकर ऋषियों की? तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु, सूर्य और बुध, ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में शुक्र का संचरण है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 10:44 तक चंद्रमा आज मंगल और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में है। तो सोमवार का दिन सौम्य है, लेकिन दोनों ही पापग्रह या उग्र ग्रह के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है और सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। कैसा ये जाएगा? हालांकि देखा जाए तो गुरु चंद्रमा का जो संबंध, चंद्रमा पर गुरु की 5वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, इसके बड़े मायने हैं। ये आपकी सुरक्षा तय करेगा। तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से वो कार्य हैं जो आपको कर लेने हैं और कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आज आपको बचना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मैं इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। केतु, और वो भी कहां? तो लाभ भाव में केतु। प्रिय दर्शकों, राहु भी लाभ भाव में श्रेष्ठ हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। तो केतु को भी सबने कहा अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा जातक जिनके लाभ भाव में केतु हो, परोपकारी, स्वयं से संतुष्ट, लाभस्थ केतु के लिए तो ऋषियों ने कहा कि सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाला है ये। ऐसा जातक हाथ में जो भी काम ले ले उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। यानी लाभस्थ केतु की प्रशंसा सबने की। किसी ने नहीं कहा कि लाभस्थ केतु किसी भी प्रकार से कष्ट प्रदायक है, लेकिन हां, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसकी चर्चा भी सभी ऋषियों ने एक मत में कहा।
धन के मामले में किसी भी प्रकार से कष्ट देने वाले नहीं है केतु लाभ भाव में, परंतु कहा कि ऐसा जातक जिनकी कुंडली के लाभ भाव में केतु हैं उन्हें गुदा रोग की संभावना, जैसे बवासीर इत्यादि की प्रबल संभावना, ऐसा जातक वायु विकार से पेट जन्य रोग से ग्रसित होता है, ये सभी के मत में मिला। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता और आई, चाहे वो नारायण भट्ट हो, जीवनाथ हो, बृहद यवन जातक हो, जागेश्वर हो, मंत्रेश्वर हो, ढूंढिराज हो, सबने एक मत में एक ऐसा पॉइंट कहा जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। कहा कि केतु लाभ भाव में हो तो चिंता न तो स्वास्थ्य की न किसी और की, ऐसा जातक संतान से पीड़ित होता है। संतान की ओर से चिंता कभी समाप्त ही नहीं होती। लाभस्थ केतु वाला जातक जितना भाग्यवान होता है, ये लाइन आखिरी, उसकी संतति उतनी ही अभागी। ये बड़ा विचारणीय तथ्य है। ऐसा क्यों कहा? बड़ा सरल है। लाभस्थ तब राहु हो जाएंगे, संतानस्थ तब राहु हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर अपना विचार और अपना मत मैं रखना चाहता हूं। मैंने भी बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया इस पॉइंट को लेकर के, और ये तो ठीक है कि सबने अपने मत को कहा कि संतान अभागी होगी। मैं अभागी शब्द का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता। राहु के संतान भाव में होने से संतान के भ्रमित होने की संभावना, संतान के पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है, सत्य है। लेकिन अभागा शब्द इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब जातक का संतान का जो पिता है वो महाभाग्यवान है, तो जातक अभागा कैसे हुआ? जब पिता ही भाग्यवान है तो पुत्र अभागा कैसे होगा? अभागा होता तो भाग्यवान पिता के यहां उसको जन्म कहां से मिलता? ये बहुत बड़ा पॉइंट था दिमाग में कि मैंने देखा, ठीक है, ये संतति सूर्य राहु संतान भाव में होने से संतान का नुकसान। पहले तो संतान होने में दिक्कत, गर्भपात की समस्या बनती है, संतान हो जाए तब भी दिक्कत होती है, संतति का विकास बाधित होता है। लेकिन एक और तथ्य है, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के पंचम में राहु हो, वो उनको संतान की ओर से चिंता हो और संतान अभागा हो, इसमें भेद है। मैं चिंता का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन रखता हूं, अभागा शब्द का विरोध कर रहा हूं, वो ठीक नहीं है, अभागा नहीं हो सकता। यह संभव है कि अगर ऐसी स्थिति में संतान भाव पर गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो बहुत हद तक संतति पढ़ने में दिक्कत करे, संतति बाल्यावस्था में बहुत जिद्दी हो, गलत दिशा में पथभ्रष्ट हो जाए। लेकिन समय के साथ गुरु इत्यादि ग्रहों के शुभ ग्रहों की दृष्टि से धीरे धीरे जातक अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि वो स्वयं तो भाग्यवान है ना, तो अपने पुरुषार्थ से अपने जातक को सही मार्ग पर ले आता है और जातक सही दिशा में अपनी संतति को भेज सकता है। मैंने राहु संतान भाव में होने वाले पर ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे हैं। कुछ बच्चे उनमें ऐसे दिखे जो जिद्दी हैं, बहुत टेंशन दे रहे हैं, पिता संतान की ओर से चिंतित है, ये दिखा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। जो रोग बताया है 100% इसकी संभावना बनती है, तो स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रोग में, लाभ में केतु रोग पेट का कैसे देंगे, वो छठे से छठवां है, इसलिए पेट से संबंधित परेशानी होगी। तो चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि तृतीय भाव में है, सप्ताह का पहला दिन है ये, और तृतीय भाव में ये चंद्रमा 10:44 तक मंगल के, और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में दिन आपके लिए ठीक है। आप पूरी क्षमता का, जितनी आपके पास योग्यता है, क्षमता है, सबका मिला जुला प्रदर्शन करिए और दिन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप कार्यस्थल पर हो, कहीं भी हो, आप अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपना लोहा सबको मनवाएंगे। और आज का दिन आपके लिए कुछ ऐसा है कि केवल काम नहीं, वरन आनंद के साथ बीतने वाला। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के योग बन रहे हैं, एक्स्ट्रा आमदनी के मौके आपको मिलेंगे। आज मेष राशि के जातक दूसरों के कार्यों में, दूसरों की बातों में दखलंदाजी से बचें, अपनी बात किसी पर थोपने से बचें। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, परंतु प्रेमी के मामले में किसी तीसरे की बात में मत आइएगा। जो आप दोनों के बीच है वही सही है। दूसरों की बातों में, तीसरे की बातों में आना गलतफहमी उत्पन्न करेगा। अगर कोई गलतफहमी है तो मिल करके दूर करिए। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में कहीं कोई कन्फ्यूजन थी, संशय थी, वो दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो आज आपके स्वास्थ्य में तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता को दिक्कत, पिता को नींद से संबंधित परेशानी होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4 है आपके लिए, लकी कलर सिंदूरी है। और
आज सभी मेष राशि के जो जातक हैं वो दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें, लाभ मिलेगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय भाव में होना, ये जो परिवर्तन इधर हुआ है गोचर कुंडली में बुध का और गुरु का, ये आपके लिए ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आप जिससे मिलेंगे उससे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आपके मन के अनुकूल ही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, तो कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे लोग आपके विरोधी हो जाए। व्यापारियों का व्यापार चलेगा, व्यापार में कहीं पैसा फंस गया था वो वापस आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ। कोई खास बात कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, किसी से बातचीत करने वाले थे, मौका नहीं मिल पा रहा था, मिल जाएगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बन जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं महत्वपूर्ण देख रहा हूँ आपके लिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेते हैं तो पूर्ण सफलता की संभावना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द अगर था, आपको परेशानी थी ऐसी, तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें वृषभ राशि के जातक तो विशेष लाभ होगा। मिथुन की बात अगर हम करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, परिवर्तन जो हुआ है गुरु का आपकी राशि से भाग्य में बढ़िया है। बुध की अगर हम बात करें तो ये आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी परेशानी जरूर दिखाएंगे ये, लेकिन फिर भी कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। ऐसी जिम्मेदारी जिसको लेकर के यात्रा करनी पड़े, विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनी में हैं आप और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो कुछ बात बन सकती है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई पुराना निवेश, उसी से आज आपको फायदा मिलेगा। खर्च मैं जरूर आपका बढ़ा चढ़ा देख रहा हूं, लेकिन दिन अच्छा जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। और मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो पढ़ाई में, विशेष करके विद्यार्थियों के पढ़ाई में आज थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, सो एक ही विषय पर आपको ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आज दिन थोड़ा थकाएगा आपको जरूर। हो सकता है काम की अधिकता के चलते, ऊर्जा अधिक खपत होने के चलते आज थकने वाले हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ रहेगा। कर्क की बात करें तो असंभव कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन संभव हो जाए इसके लिए ये न के न प्रकार न काम नहीं करना है। सावधानी के साथ, कोई गैर कानूनी काम नहीं, गलत कार्य नहीं, जो जरूरी काम है उनकी सूची बनाइए। शांति के साथ, आराम के साथ जो काम बन सकते हैं आज उन्हें पूरा करिए। आज दिन व्यस्तता भरा है, लेकिन आप व्यस्तता में बने रहिए, काम बनेगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और करियर में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो वो चिंता मिटेगी, सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक। पैसों से जुड़ी चिंता आज आपको सताएगी, थोड़ा दिक्कत रहेगा धन को लेकर के। आज सबसे ज्यादा चिंता इस बात की कि किसी अपने से या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उस पर आपने विश्वास कर लिया तो उसके चलते आपको धोखा होगा। तो जरा धोखे से बचिए। हर किसी पर भरोसा नहीं करना, और किस पर भरोसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, बस इतना ख्याल रखिए कि दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन थोड़ा अनबन कराने वाला है। आपको अपना व्यवहार जरा शांत और संयमित रखना होगा, सकारात्मक रखना होगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी परेशानियां हैं, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज कर्क राशि के जातक थोड़ा सा दही खाकर कहीं घर से बाहर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिंह के राशि के जातकों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। गुरु का चाहे परिवर्तन, चाहे बुध का परिवर्तन, हर तरह से देखा जाए तो वेतन वृद्धि, नौकरी में आगे विकास, अगर कोई ट्रांसफर होता है तो प्रमोशन, या कहीं और से आपको लाभ ही है। सरकारी नौकरी क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर आज बहुत अच्छा जाएगा। सबको, हर आप व्यक्ति, चाहे वो उच्चाधिकारी हो या साथ के लोग हो, आपके विचार से पूरी तरह से सहमत होंगे। बड़े भाई के रिश्ते में अगर कोई चिंता थी, दिक्कत थी, या बातचीत चल के कट जा रही थी, वो बात बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी के अलावा व्यापार भी करने की सोच रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा इनकम, तो उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार का निवेश आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और कमीशन से जुड़ा आप काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ की संभावना है। यानी देखा जाए तो हर प्रकार से दिन
आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी दिन बहुत बढ़िया है। रिश्ते में अगर कोई टेंशन, दरार, परेशानी आ गई थी तो उसको सुधार सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहेगा क्योंकि चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी सिर दर्द की सामान्य शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो जरूर करिएगा। कन्या की चर्चा करें तो आपके लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन। दिन में 11 बजे के बाद यानी 10:44 के बाद बहुत सकारात्मक संकेत हैं। कार्यस्थल पर भी अधिकारियों का पूरा सम्मान, सहयोग मिलने वाला है। मदद आपको मिलेगी। दुश्मन आपके तो जैसे आज आपके सम्मुख टिक ही नहीं पाएंगे, या खुद की गलतियों से वो अपना नुकसान करके आपसे दूर हो जाएंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, बिल्कुल सोच समझ करके लीजिए। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। जहां तक हो सके आज इस दिन का आप लाभ उठाइए। समय आपके साथ है, बस आप समय के साथ हो जाइए। किसी से बातचीत करनी है, सावधानी के साथ करिए, बातचीत में बहस न हो। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ा सा दिन उहापोह भरा है, लेकिन वो भी आपको मदद मिल जाएगी तो आप आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो गुरु का परिवर्तन हो, बुध का परिवर्तन हो, ये सब आपके लिए अच्छा है। गुरु के चलते थोड़ा सा स्वास्थ्य में पेट का ख्याल आपको रखना होगा। हल्का और सादा भोजन करते रहिए, इसी से सब ठीक रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण जरूर करिए। और निवेश करते हैं तो जरूर करिए। तुला की बात करें तो विचार करके योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करें तो दिन बढ़िया जाएगा आपके लिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो बढ़िया रहेगा। पैसों से संबंधित चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। नौकरी में अगर तनाव था तो तनाव दूर होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है और पूर्व से चली आ रही समस्या का आज आपको समाधान मिल जाएगा। किसी तरह से किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी, वो भी दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं आपके लिए हर तरह से ठीक देख रहा हूं। अगर कोई खटास थी तो उसे दूर करने का आपको आज पूरी तरह से ईमानदारी के साथ प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस अपनी पढ़ाई लिखाई में कमी मत करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, सो जरा खान पान पर ध्यान रखिए। और पहले से कोई समस्या थी तो विशेष रूप से सतर्क रहिए। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं जरा सतर्क और सावधान रहें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालना मत भूलिएगा। निवेश करते हैं तो करिए। वृश्चिक राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें। जरूरत पड़ने पर अपने शुभचिंतक की सलाह लें। कार्यस्थल पर दिन सामान्य है, परंतु आपको सकारात्मक सोच बना करके रहना है। किसी का अपमान नहीं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। मदद सबकी करनी है, जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिलेगी। धन से संबंधित चिंता बनी रहेगी, परंतु आने वाले दिनों में इस चिंता का भी समाधान होगा। व्यापारियों के लिए सामान्यतः ठीक है दिन। नए कारोबार की रूपरेखा तैयार करिए, कदम आगे बढ़ाइए। आने वाले दिनों में व्यापार में कुछ नया करना चाहे तो कर सकते हैं। गोचर में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अशांत जरूर करेगा, परंतु जो परिवर्तन गुरु के रूप में हुआ है ये आपके लिए सपोर्टिव है, बहुत आपके सपोर्ट में है। बुध के आपकी राशि पर होने के चलते भी थोड़ी परेशानी है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। तो आज आपको क्या क्या करना है? वाणी पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने का प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध ठीक ठाक ही है। प्रेमिका की भावनाओं का कद्र करिएगा। और विद्यार्थी अधिक से अधिक मेहनत करें, जितना हो सके मेहनत करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश ना करें। और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। धनु की अगर हम चर्चा करें तो परिवर्तन के रूप में देखें तो बुध का 12वें जाना, गुरु का आपकी राशि से पराक्रम में होना, पराक्रम में वृद्धि बढ़िया है। चंद्रमा राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं और ये मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे। सबसे पहले तो आज जीवन साथी का अपमान मत करें तो दिन शुभ रहेगा। जिससे भी मिलेंगे उस पर आप अपना प्रभाव छोड़ेंगे। कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है, बढ़िया है। धन लाभ की उम्मीद है। धन आएगा, काम बनेगा, कोई रुका हुआ काम था वो बनेगा। माता पिता भाई बहन सबका आपको सहयोग प्राप्त होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। आज पार्टनर से धन संबंधी किसी विषय पर जिरह करना, बेवजह के मतभेद तकरार की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। विशेष करके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और प्रेम संबंध में सावधानी की विशेष आवश्यकता है।
प्रेमी का मूड आज कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आपको ही सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, मेहनत से आप पीछे मत हटें। और जो लोग दंत रोगी हैं वो जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, दांत में रोग की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आज आपके लिए पिंच है। आज धनु राशि के जातक केसर का तिलक अवश्य लगाएं अपने माथे पर, इससे लाभ मिलेगा। और निवेश करते हैं, कर सकते हैं। मकर के लिए भी शुभ रहने वाला है दिन, लेकिन हर मामले में नहीं। कहीं विवाद है, कहीं कोई टेंशन थी, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला था, वहां पर आपके लिए दिन बढ़िया है। कोई सामाजिक कार्यक्रम है, वहां पर अगर आप सम्मिलित हैं तो बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा। किसी पुराने बात को मुद्दा बनाकर के आपकी छवि को खराब किया जाएगा। पिता से सहयोग मिलेगा, थोड़े से प्रयास से आपके काम बनेंगे। गोचर कुंडली में जो बुध का परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए लाभप्रद है, तो वहीं गुरु का परिवर्तन भी आपके लिए धनप्रद है। किसी और से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन खुद के भरोसे ही आगे बढ़िए। करियर के प्रति आज आपको पूरी तरह सजग सावधान रहना है। ये जो आपके आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज जागृत रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो कार्यस्थल पर भी सप्ताह का पहला दिन होता है, बहुत सतर्क और सावधान रहना है। लाभ के चक्कर में कोई गलत कार्य मत करिएगा। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, और कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन सामान्य है। विद्यार्थी अगर कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं, बदलाव से पहले भी विचार करिए। और अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो पूरी तरह सतर्क रहिए, अपने सेहत को लेकर के, खान पान को लेकर के सावधान रहिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। और निवेश करते हैं तो ना करिएगा। कुंभ के लिए अगर देखा जाए तो चिंता सताएगी। प्रेम संबंध में आज भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, हालांकि पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहा है। पूर्वानुमान सही होगा, दिन शुभ है, फायदा देने वाला है। गोचर कुंडली में जो बदलाव हुआ है बुध का, गुरु का, ये आपके लिए बहुत शुभ दिखाई पड़ रहा है। समय इस मामले में आपके बिल्कुल पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए सब कुछ अच्छा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, परंतु बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद और प्रेम संबंध में भी आज परेशानी की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया बहुत श्रेष्ठ है। गुरु की दृष्टि पंचम पे पड़ना शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की ओर दिखाता है। बस मेहनत आपकी अधिक होनी चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पुराना कोई रोग पहले से रहा है जिसको लेकर के चिंता परेशानी थी तो उसको लेकर के डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। कुंभ राशि के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 51 बार प्रातःकाल ही जप कर ले तो सब कुछ अच्छा होगा। मीन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ जाना ये घर में कलह कराएगा और चिंता आपकी बढ़ेगी। बुध का परिवर्तन जरूर आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया है, परंतु मन को बहुत शांत रखना होगा, सकारात्मक सोच बनानी होगी। दिन चाहते हैं कि शांति और आनंद से बीते तो बहुत सतर्क और सावधान रहिए। कोशिश लगातार करते रहनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लगातार प्रयत्न करते रहना है। जरूरी नहीं कि सभी आपकी बातों से सहमत हो जाए, परंतु यह जरूरी है कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करें। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में कुछ विवाद, परेशानी, चिंता दिखाई पड़ रही है, कुछ उलझने दिखाई पड़ रही हैं। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। आज का दिन प्रेमियों के लिए खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आलस्य, थकान और नींद की कमी से आज आपको परेशानी हो सकती है। समस्या कोई ना कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर के बनी रहेगी। तो मीन राशि के जातक जरा सतर्क और सावधान रहें, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। केसर का तिलक प्रातःकाल अपने माथे पर लगा लीजिएगा, इससे बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।